प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहेंगे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। राज्य में बनेगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। कल्याण विभाग ने शुरू की तैयारी। प्रथम चरण में अति कमजोर जनजातीय समूह पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य। और रांची में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहले दिन कल भारत ने थाईलैंड को 1 के मुकाबले 7 गोल से किया पराजित। झारखंड की संगीता कुमारी बनी प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। नई भर्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होगी। राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के सिलसिले में झारखंड के रांची और धनबाद में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रांची स्थित सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे, जबकि धनबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले से होगी। पीएम मोदी बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत करेंगे। झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक देश भर के बाकी जिलों को कवर किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण इन राज्यों में बाद में ये यात्रा शुरू की जाएगी। 2047 तक एक विकसित देश का लक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर लोगों में जागरूकता फैलाने और कल्याणकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये योजना बनाई गई है। यात्रा के दौरान केंद्र की 20 योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची दौरे पर हैं। वे दोपहर बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। जेपी नड्डा मिशन 2024 यानी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने का संदेश देंगे। हरमू मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी की ओर से जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20,000 से ज्यादा अमृत कलश यात्री 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से स्वयंसेवक भी अमृत कलश के साथ आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्वयंसेवकों को दिल्ली पहुंचाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन से रात 8:30 बजे से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हजारीबाग जिले में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी पूरी सक्रियता से इसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। सहायक समाहर्ता सुलोचना मीणा और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मादेव प्रिया ने पत्रकारों को बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वोटर से अभी फर्स्ट अपील यही है कि आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है, अपने बूथ्स पर जाकर चेक कर लें कि उनका जो भी फर्स्ट थिंग वोटर लिस्ट में नाम है क्या, कौन सा बूथ रहेगा उनका, और उसके बाद अगर उनके बूथ में कोई चेंज आया है, उसके नेम में कोई चेंज आया है तो उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लें। अपना देख लें कि अपना नेम, फादर नेम जो भी उनका है, डेट ऑफ बर्थ, अगर कुछ भी करेक्शन उन्हें करवाना है तो वो अभी करवा सकते हैं। 5/1/24 को फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए पहले ही अपना, कम से कम अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का वो इंश्योर करें कि सारी डिटेल्स उसमें करेक्ट है और सबका वो बन चुका है ये। और फिर उसके बाद फाइनली आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, अपने कैंडिडेट्स को जाने और सोच समझ के सभी को वोट दें। स्वच्छ भारत अभियान 3.0 के तहत आज धनबाद स्थित बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एकत्रित करने का कार्य किया गया। इसमें मुख्यालय के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। मौके पर मौजूद कार्मिक महाप्रबंधक विद्युत साहा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने कहा कि कार्यालय में पुराने फाइलों का निस्तारण करने की भी योजना है। में हम लोग ऐसे ही स्कूल चुनेंगे और ऐसे जगह चुनेंगे जिसका सामर्थ्य उतना नहीं है कंप्यूटर्स लगाने का और रखने का। उस सभी स्कूल में हम लोग ये चालू करेंगे अगला 1 वीक में। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो और बारीडीह से पुलिस ने 60 किलो गांजा बरामद किया है। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि बरामद गांजा का अनुमानित मूल्य करीब 8.5 लाख रुपए है। उन्होंने ये भी बताया कि आजाद नगर करीम सिटी कॉलेज के पास से भी 2 युवकों को 75 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। संबंध है और एक प्रकार से पूरा नेटवर्क गांजे को लेकर के शहर में चल रहा है। इसको लेकर के डीएसपी पटंदा सुमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कि एमजीएम थाना प्रभारी एवं ओलीडी ओपी के प्रभारी साथ में उस छापामारी दल में थे और इनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विनोद चौरसिया के घर में छापामारी की गई और उसके घर से लगभग 16 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही साथ वहां पर इसी व्यवसाय में या इसी अवैध व्यापार में संलिप्त उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया। राज्य के आदिवासियों के विकास के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में ये काम शुरू किया गया है। प्रथम चरण में कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। त्योहारों का मौसम चल रहा है। त्योहार के दिनों में फूलों की जमकर बिक्री होती है। फूल की खेती से जुड़े किसानों को इन त्योहारों का साल भर इंतजार रहता है। दशहरा, दीपावली और फिर छठ महापर्व ये ऐसे पर्व त्योहार हैं जिसमें फूलों की जमकर खपत होती है। लिहाजा फूल का कारोबार करने वालों के लिए ये उत्सव खासा महत्व रखते हैं। रांची के बाजपुर निवासी किसान जयलाल ने अपने 10 डिसमिल जमीन के पॉली हाउस में जलबेरा की खेती की है। वे कहते हैं कि ये मुनाफे की खेती है और युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। शादी विवाह और पर्व त्योहार में इसको मंडी तक हम लोग पहुंचाते हैं तो इसमें काफी मुनाफा है। लोग इसको आगे खेती कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल जलबेरा का किए हैं और आगे भी अनेक तरह का क्वालिटी का खेती करना चाह रहे हैं। बहुत तरह यहाँ मुनाफा है इस खेती से। व्यापारिक समझ के अभाव में जलाल को पहली बार
थोड़े नुकसान का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन इन्हीं अनुभवों के दम पर वे इसे और विस्तार देने की सोच रहे हैं। बिक्री वैसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मतलब नुकसान है, उसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता है। काहे कि मेरा पहला ईयर है, पहला साल है। बहुत फायदा है, लेकिन इस बार नहीं कहा जा सकता है कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। साथ ही किसान रुपेश भी मानते हैं कि फूल की खेती में सुनहरा भविष्य है और वे अगली बार जलबेरा के साथ साथ गुलाब की खेती करने की सोच रहे हैं। उतना बिक्री नहीं हुआ, लेकिन अगले बार से गुलाब वगैरह का फूल लगाएंगे। पूजा पंडालों, घरों और प्रतिष्ठानों की सजावट से लेकर पूजा पाठ में भी बड़े पैमाने पर फूलों का प्रयोग होता है। केवल राजधानी रांची में फूलों की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जितनी फूलों की खेती होती है, उससे भी बहुत अधिक फूल कोलकाता से मंगाकर रांची के बाजारों में उतारे जाते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज शरद पूर्णिमा, कोजागरा और रास पूर्णिमा है। वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि खंडग्रास चंद्रग्रहण और गजकेशी योग एक साथ पड़ रहे हैं। ये चंद्रग्रहण पूरे भारत में आधी रात बाद 1:05 से शुरू होगा और 2:24 पर समाप्त होगा। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रमोद श्रृंगारी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण 9 वर्ष बाद लग रहा है। चंद्रग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। जाता है, इसलिए दिन में 4:05 में ही सूतक लग जाएगा। सूतक जो लगता है वह जो दीक्षा आदि ग्रहण किए रहते हैं या जो पूजा पाठ करना चाहते हैं उनके लिए भोजन वर्जित रहता है, लेकिन इसमें भी शास्त्र के द्वारा छूट दिया गया है। छूट यह दिया गया है, बाल वृद्धे रातुरे बिना, बालक को, वृद्ध को और रोगी को इसमें सूतक नहीं लगता है और वो बिना खाए पिए उनको नहीं रहना है, वो खा पी सकते हैं, जैसा जैसा करना है। सिर्फ ग्रहण काल में उनको निषेध किया गया खाने पीने। गढ़वा जिले के नगर उटारी स्थित जगतपुरा में महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल ने किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हो रहे हैं। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर और श्री बादल ने कहा कि सभी को धर्म का मर्म समझना चाहिए। हमें अच्छे राह चलने पर अच्छा राह दिखाए, अच्छा आचरण करना सिखाए और इन दोनों का अगर सामंजस्य हो, सामंजस्य का मतलब ये नहीं कि धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। धर्म एक आस्था, धर्म हमें अच्छे मार्ग दिखाता है। धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि संत और सनातन कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण होगा। रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आज महाकाव्य रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को संचित कर रहे हैं। मानवता के अपने संदेशों के माध्यम से वो युगों युगों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बने रहेंगे।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव गिरोह के एक अपराधी मोहम्मद महमूद आलम उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता एबी होमकर ने बताया कि मोहम्मद महमूद की गिरफ्तारी पुंदाग ओपी क्षेत्र से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना के दौरान वकीलों के बीच हुई मारपीट का मामला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। हजारीबाग सिविल कोर्ट के वकील और निवर्तमान कमेटी के सदस्य मनोज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने बार चुनाव करवा रहे रिटर्निंग ऑफिसर और हजारीबाग बार एसोसिएशन समेत अन्य को पार्टी बनाया है। दुमका जिले के गोपीकांदर क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर जियापानी डाउन के समीप पिकअप वैन एवं बाइक की आमने सामने भिड़ंत में चाचा भतीजा समेत 3 की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पाकुड़ जिले के अमरापारा थाना क्षेत्र के जाहिर टोला निवासी बिट्टू मरांडी, बाबूलाल मरांडी उर्फ दरिया मरांडी और निपनिया गांव के जोहन के रूप में हुई है। रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला ने आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए रांची नगर निगम के प्रशासक सह नगर आयुक्त अमित कुमार और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विभिन्न तालाबों में पड़े पूजन सामग्रियों के अवशेष एवं कचरों की साफ सफाई कराने की मांग की गई। खूंटी जिले में उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की आयोजित बैठक में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम की दिशा में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। मौके पर अधिकारियों को सघन एवं नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। गुमला जिले में संत जॉन पारिस के डीन फादर रजत एक्का का शव शुक्रवार को पारिस के बागान स्थित कुएं में मिला। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि फादर रजत एक्का ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने जिला योजना अनाबद्ध के तहत जिला योजना कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर कार्य प्रगति की समीक्षा करने और योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले के सीसीएल कुजू प्रक्षेत्र के तोपा परियोजना स्थित खुली खदान के हॉल रोड में हेवी क्रेन के असंतुलित होकर पलट जाने से क्रेन चालक सीसीएल कर्मी की दबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और आसपास के ग्रामीण को सूचना मिलते ही वहां पहुंचकर नौकरी व मुआवजा के साथ जांच की मांग करने लगे। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित गांधी स्कूल रोड निवासी प्रदीप पंडित की अपहरण कर हत्या करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में दलजीत सिंह भी शामिल हैं, जिसकी गाड़ी का प्रदीप पंडित चालक था। इस मामले की जानकारी कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने दी है। आत्मा योजना अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उच्च मूल्य कृषि विषय पर प्रशिक्षण के लिए खूंटी जिले के 6 प्रखंडों के 25 किसानों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए स्कूल सर्विसेज सेंटर रांची भेजा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी संतोष लकड़ा, आत्मा के उप परियोजना निदेशक अमरीश कुमार ने किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओडीएम सफायर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय सीबीएसई ईस्ट जोन सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के 7 खिलाड़ी शुक्रवार को रवाना हुए। स्थानीय हेल्थ क्लब परिसर में खिलाड़ियों को रवाना किया गया। सभी खिलाड़ी कोच अनुज कुमार और टीम मैनेजर उषा सांडिल्य के नेतृत्व में रवाना हुए। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के धालभूम क्लब में मारवाड़ी महिला मंच की ओर से डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान हर उम्र की महिलाओं ने डांडिया का जमकर लुत्फ उठाया। रांची में चल रही एशियन विमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में कल पहले दिन भारत ने थाईलैंड को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित कर दिया। झारखंड की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही संगीता कुमारी ने 3 गोल किए, जबकि झारखंड की एक अन्य खिलाड़ी सलीमा टेटे ने 1 गोल किया। इसके अलावा मोनिका, दीपिका और लालरेम सिमी ने 1-1 गोल किए। संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले हुए 2 मुकाबले में जापान ने मलेशिया को और कोरिया ने चीन को पराजित किया। Quickly poached onto that. Lal Remsiami was brilliant all through.
earned a penalty corner for her side, and this was expertly tapped in by the local hero Salima Tete, but it was आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हो रहे हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, जबकि दोपहर बाद बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मैच खेला जाएगा। दिन का दूसरा मैच नीदरलैंड बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा और मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। वहीं आईसीसी विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। विश्व कप का ये 27वां मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। विश्व कप में बने रहने के लिए ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम है, तो वहीं न्यूजीलैंड अंक तालिका में अपनी जगह मजबूत करने के लिए खेलेगा। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने पदकों का शतक पूरा कर लिया है। एशियन पैरा गेम्स में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। आंकड़े को पार कर चुकी है और ये पहली बार है जब भारत ने पैरा एशियन गेम्स में पदकों का शतक लगाने में ये बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय पैरा एथलीटों का ये प्रदर्शन सरकार द्वारा खेलों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों की रूपरेखा को सामने रख रहा है। पैरा रोवर अनीता और नारायण ने एशियाई पैरा खेलों में PR3 मिश्रित युगल स्कल्स में रजत पदक हासिल किया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस गोड्डा केवीके में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 17.7 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। और आज के स्वास्थ्य संस्करण में हम बात करेंगे ट्रॉमा इंजरी से बचाव के उपाय पर। आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। वैसे तो आघात की कई वजह हो सकती है, लेकिन विश्व भर में आघात का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं। शारीरिक आघात या चोट यानी शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। घर, ऑफिस या कार्यस्थल पर दुर्घटना, खेल के दौरान क्षति, किसी तरह के उत्पात, मारपीट या लड़ाई झगड़े में चोट लग सकती है, नुकीली वस्तु आघात पहुंचा सकती है, छत या ऊंचाई से गिरना, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, सड़क पार करते समय सावधानी न रखना, हेलमेट व सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करना और यातायात के नियमों का पालन न करना, ये आघात और गंभीर चोट के संभावना को बढ़ा देते हैं। ऐसे में प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है, साथ ही व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना भी आवश्यक है। दुर्घटना में यदि व्यक्ति का कोई अंग कट जाए या विकृति हो जाए तो ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी द्वारा विकृति को ठीक किया जा सकता है। सावधानी रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है। सभी को किसी भी तरह के चोट या आघात के लिए आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया के बारे में। आसन बताऊंगी जिसकी मदद से आप पेट पर जमी चर्बी को कम कर सकते हैं और अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल आएंगे,
दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर लेवल रखेंगे। धीरे से अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ रोल करेंगे और दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बाएं हाथ को रोल करेंगे और बाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। 6 सेकंड बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है उत्तान पदासन। उत्तान पदासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज तक रखेंगे। पैरों की उंगलियां आपकी तरफ। इस आसन को हम 6 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आसन छोड़ने के लिए धीरे से घुटनों को बेंड करें और दोनों पैरों को सीधा कर दें। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरुमा हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। इन आसनों के अलावा हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली पर भी काफी ध्यान देना होगा। रोज 1-1 इंच के दालचीनी के 2 टुकड़े लें या 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसे पानी में उबाल लें 10 मिनट के लिए और फिर उसे छान लें। गुनगुना पिएं या गर्म पिएं, मगर दिन भर इसे पीते रहें। दिन में एक्टिव रहें। हर आधे घंटे अपनी जगह से उठे और थोड़ा चले। याद रख के करें। मन को सही स्थिति में रखें। मन में अगर तनाव आया तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है शरीर पर। तनाव मुक्त जीवन जीना सीखना ही है। कोशिश करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अश्विनी चौबे रहेंगे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। राज्य में बनेगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। कल्याण विभाग ने शुरू की तैयारी। प्रथम चरण में अति कमजोर जनजातीय समूह पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य। और रांची में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहले दिन कल भारत ने थाईलैंड को 1 के मुकाबले 7 गोल से किया पराजित। झारखंड की संगीता कुमारी बनी प्लेयर ऑफ द मैच।